हाँ भी, वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आके मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि हम लोग गैस टैंकर पे कैसे स्विच करें। तो एज्यूमिंग कि ये सारे वो लोग हैं जो ऑलरेडी शिपिंग के अंदर हैं, जो ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में हैं, सेल कर रहे हैं और अपने कैरियर में एक स्विच करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कैटेगराइज करेंगे जल्दी से कि मर्चेंट वेसल जितने भी दुनिया में सेल कर रहे हैं वो किन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, सबसे बॉटम कैटेगरी में आता है आपका जनरल कार्गो, कंटेनर, बल्क कैरियर। ठीक है, जो नॉन डेंजरस कार्गो है, जिनके लिए आपको डेंजरस कार्गो की इंडोर्समेंट नहीं चाहिए होती। उसके बाद आ जाते हैं इसमें क्रूड टैंकर्स, जिनमें आते हैं एफ्रामैक्स, स्विजमैक्स और केमिकल वीएलसीसी और केमिकल टैंकर्स, सॉरी प्रोडक्ट टैंकर्स। और उसके जो है ऊपर वाली साइड पे आता है केमिकल और सॉरी प्रोडक्ट के ऊपर समझ लें आप, आते हैं स्पेशलाइज केमिकल टैंकर, जिसमें जैसे मोल्टन सल्फर है और ये सारे केमिकल टैंकर्स जो होते हैं जो स्पेशलाइज केमिकल कैरी करते हैं, ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद सबसे टॉप में आते हैं गैस कैरियर्स। गैस कैरियर के अंदर भी गैस कैरियर में भी जो है दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है एलपीजी की और सबसे टॉप पे आता है एलएनजी। तो एलएनजी जो है ना, इस वक्त पूरे मर्चेंट नेवी के अंदर या मर्चेंट वेसल जितने भी सेल कर रहे हैं, सारी दुनिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं, एलएनजी आता है बिल्कुल टॉप पे। बिल्कुल टॉप पे इसलिए आता है क्योंकि उसके अंदर सैलरीज बहुत अच्छी हैं, उसकी टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस है और जो है क्योंकि उसको बिल्ड करना काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मार्केट के अंदर इस वक्त जो है ना बहुत थोड़े हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है गैस की, सप्लाई भी रिलेटिवली इक्वलाइज्ड है, मगर प्रॉब्लम ये है कि वेसल इतने नहीं है जो उस कार्गो को डिलीवर कर सकें। तो उस वजह से जो है वेसल्स बहुत कम है, तो लोग जो है उस पर काम करने वाले जो है ना वो काफ़ी कम है। तो जितने भी लोग जिनको गैस एक्सपीरियंस है जिनके पास, दे आर लाइक हाईली वैल्यूएबल एसेट फॉर ऑल दिस कंपनीज। तो अगर आपके पास गैस का एक्सपीरियंस है तो आप बहुत ही हाईली वैल्यूएबल एसेट है इन सारी कंपनीज की। अगर आप जनरल कार्गो और ये कंटेनर्स वगैरह की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जल्दी से जो है ना क्रूड का या ऑयल का एक्सपीरियंस ले लें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ शिपिंग कंपनीज जितनी भी हैं वो बगैर ऑयल के एक्सपीरियंस के लिए जो है ना बंदे नहीं लेती गैस टैंकर पे। नॉर्मली तो वो बगैर गैस एक्सपीरियंस के नहीं लेती, मगर जो ले भी रही हैं बगैर गैस एक्सपीरियंस के लिए, उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास जो है ना ऑयल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ज़रूर, बहुत लाजमी है उनके पास होना चाहिए। अच्छा, अब भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जितने भी लोग जो ऑलरेडी गैस का, जिनके पास सॉरी ऑयल का एक्सपीरियंस है, वो गैस टैंकर पे कैसे आ सकते हैं। तो उसकी ट्रिक क्या है, सही है। सबसे पहले तो प्रोज उसमें ये है कि उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें जो है रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई है, सही है। उसके अंदर जो है डेंजरस है, लाइफ एट सी जो है, लाइफ एट रिस्क है बहुत ज़्यादा। तो उसके अंदर सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत थोड़े कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से जो है बंदे बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा ये कि क्योंकि इसको बिल्ड करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो सारी बड़ी कंपनीज जो हैं उन्होंने इसमें हाथ डाला है, सही है। और अभी इनका एजिंग फ्लीट जो है ना इतना पुराना नहीं है, मैक्सिमम आपको जो है ना 20 साल तक, मेजोरिटी जो है वो 20 साल तक पुराने मिलेंगे। तो इनकी सेकेंड हैंड मार्केट नहीं है इन टैंकर्स की अभी तक, तो छोटी कंपनीज अभी तक खरीद के उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रही। तो इसलिए जो है बड़ी कंपनीज हैं, सैलरीज अच्छी हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत थोड़े हैं, 3 महीने का होता है मोस्ट प्रॉब्ली, और पैसे बहुत अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपको बताऊँ कि जूनियर रैंक्स पे सैलरी में तकरीबन 20 to 25% फ़र्क है, सही है। और लॉन्ग टर्म में अगर चीफ इंजीनियर, मास्टर या सेकंड की सैलरी की अगर बात करें तो ट्वाइस है, बिल्कुल गैस टैंकर ऑयल टैंकर कंपैरेटिवली बिल्कुल ट्वाइस है, और जनरल कार्गो से समझ लें 3 टाइम्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये अगर आप उनको जो है ना बैठ के अपने आप से सवाल करना है कि आपने पहले गैस टैंकर पर स्विच करना है या नहीं, क्योंकि इसके लिए चाहिए होंगे काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस, आपको सेक्रीफाइसेस इन योर रैंक फॉर श्योर, जो चेक करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि बगैर गैस टैंकर के एक्सपीरियंस के लोग लेते नहीं हैं गैस पे, तो वो यूजुअली जो है ना आपसे बार्गेन करते हैं बहुत लोअर रैंक के लिए, वो मैं अभी आके आपको आके बताऊंगा, सही है। सबसे पहले तो आपने जो है ना गैस, जो जितने भी लोग हैं जिनके पास गैस सॉरी ऑयल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे करना है ये आपको पता है। आप सबसे पहले ना यूएस का वीज़ा लगवाएं, C1D1, C1D, सॉरी C1D1 कह रहा हूँ, C1D वीज़ा लगवाएं, जो मल्टी एंट्री वीज़ा होता है 5 साल का, वो लगवा लें आप। अब आपने जो है ना अपने लिए ना बार्गेनिंग की चीज़ें जमा करनी है, सही है। क्योंकि गैस कंपनी में जब भी आप ज्वाइन करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपके पास ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर ये नहीं है ना, तो सबसे पहले तो शायद वो आपको एंटरटेन ही ना करें। सबसे पहले आपने उनसे रिस्पॉन्स चाहिए। जब आप उनके साथ नेगोशिएट करना शुरू करेंगे, अब आपकी जो है ना बार्गेनिंग पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले जो है ना आप लगवाएं C1D वीज़ा, यूएस का 5 ईयर का मल्टी विजिट एंड मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है 5 साल का, वो लगवाएं। अगर आप ऐसी किसी कंपनी में हैं जो ऑलरेडी आपको लगा सकती है, तो अब मेरी तो एडवाइस आप लगवा लें उनसे। आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, आप लगवा लें फिर भी, सही है। दूसरा, आपके पास जो है ना लाइसेंस होना चाहिए। सिर्फ क्लास, मैं क्योंकि इंजन साइड पे हूँ तो उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, सिर्फ क्लास 3 डेक का या क्लास 4 इंजन के सर्टिफिकेट के साथ ना बहुत मुश्किल है आपको एंटरटेन करें
ऐसा नहीं है, लोग गए भी हैं, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, सबसे बढ़ के आपकी लक पे डिपेंड करता है। ये मैं आपको आपके कैरियर की सबसे बेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ कि आप अपने एग्जाम्स को ना प्रायोरिटी बनाएं। शिप पर जाते हैं, सीजन वगैरह कम देखें, थोड़ा किताबें लेके जाएं अपने साथ, पढ़ें और वो एग्ज़ाम निकालें अपने जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप जिस तरह आपकी एज बढ़ती जाएगी ना तो आपके पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जाती है, कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, अपने घर के मसले मसाइल में आप फंस जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैंने 2016 में, मैं 26 ईयर्स का था जब मैंने क्लास 2 निकाला, और 2021 में मैं 31 का था अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने चीफ इंजीनियर का लाइसेंस निकाला है। तो अब आपके पास जो है ना, या तो सेकंड का लाइसेंस हो कम से कम, चीफ का हो तो बहुत अच्छा है, वरना कम से कम सेकंड का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और ये यूएस का वीज़ा होना चाहिए। ये अगर दो चीज़ें हैं ना, आखिर में मैं बताऊंगा वो कंपनी जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरे पास जितनी ईमेल्स होंगी मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा वो डाल दूं, और कंपनीज़ के नाम है वो मैं डाल दूंगा, तो जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं गैस टैंकर पे जाने के लिए। सबसे पहले जो मैंने बता दिया आपको, यूएस का वीज़ा होना चाहिए। सही है, यूएस का वीज़ा जितनी भी गैस टैंकर कंपनी है ना, वो लाजमी इनके लोग उनको रिक्वायर्ड है यूएस का वीज़ा। सही है, तो अगर आपका यूएस का वीज़ा आपके पास एज है उनके साथ निगोशिएट करने के लिए कि वो आपको एंटरटेन करें और आपको शिप पर ले लें। दूसरा, आपके पास अगर क्लास 1 होगा तो वो उसको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, या एटलीस्ट क्लास 2 होगा तो उसको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, क्योंकि लोग बहुत कम है। आपने उनको ये बताना है और ये जो है आपने उनको अश्योर करवाना है कि आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म कैरियर सीख कर रहे हैं और आप उनके साथ अगले 5 साल तक सेल करेंगे, या आप जो है चीफ इंजीनियर तक उनके साथ जाना चाहते हैं, इवन सुपरिटेंडेंट अगर आपकी किस्मत है तो आपने उनको ये दो चीज़ें बतानी है लाजमी। और आपके पास जो है ना टैंकर का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए पूरी। डॉक्यूमेंटेशन में क्या चाहिए आपको, जो है एडवांस गैस टैंकर का कोर्स करना पड़ेगा। उस एडवांस गैस टैंकर के कोर्स पर जो है ना आपको प्रोविजनल डीसी मिलेगी, जो कि ऑपरेशनल होगी। सही है, आप जितने भी लोग सेल कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा कि डीसी होती है 3 किस्म की, मैनेजमेंट, ऑपरेशनल और सपोर्ट। सपोर्ट तो फिर क्रू की होती है, वो हमारे काम की नहीं है। जितने भी ऑफिसर्स हैं उस ऑपरेशन में जाते हैं जूनियर रैंक्स में, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, और दूसरा आपके डेक साइड पे थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर। सही है, और सेकंड चीफ और चीफ ऑफिसर और क्या मास्टर जो है वो मैनेजमेंट लेवल पे आता है। तो आपको जो है उसके बेसिस पे ऑपरेशनल डीसी मिल जाएगी। ऑपरेशनल डीसी का मतलब है कि आप मैनेजमेंट रोल में सेल नहीं कर सकते। तो एक तरीका तो ये है कि आप जो है डीसी ले लें, यूएस का वीज़ा लगवा लें, और आपका लाइसेंस होना चाहिए ज़बरदस्त। आप उसके बाद अप्लाई करें, उनसे साथ निगोशिएट करें। मोस्ट प्रॉब्ली वो आपको ये कहेंगे अच्छा ठीक है हम आपको ले रहे हैं XYZ, आपको जो है सेल करना पड़ेगा एज अ जूनियर इंजीनियर। ये मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट। मैंने जब काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको लास्ट में, मैंने जब अप्लाई किया था ना गैस टैंकर कंपनी के लिए, मेरे पास ऑलरेडी 3 ईयर का एक्सपीरियंस था। क्लास 1 की सीओसी थी, अच्छा वीज़ा नहीं था मेरे पास, मगर क्लास 1 की सीओसी थी और 3 ईयर का भी एक्सपीरियंस था। मैंने अप्लाई थर्ड के लिए ही किया था, इंटरव्यू मेरा थर्ड के लिए हुआ, सब सही हो गया, फाइनलाइज जब हो गया, आखिर में ऑफर लेटर आया था मुझे जूनियर इंजीनियर का। तो इट वॉज लाइक रियली हार्ड ब्रेकिंग फॉर मी कि यार ये क्या है। मैं तो लास्ट जो सैलरी ले रहा था उसकी 1/3 थी, लिटरली 1/3 थी। इस मौके पे जो है ना आपने अपने कैरियर के लिए डिसीजन करना है। आप लॉन्ग टर्म गोल देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म, अगर शॉर्ट टर्म देख रहे हैं बहुत पैसे कमाना चाहते हैं तो जल्दी से बस ऑयल टैंकर्स पे ले लें आप प्रमोशन, और सेकंड सेल करें, फिर चीफ सेल करें, पैसे कमाएं। लॉन्ग टर्म गोल देख रहे हैं तो चले जाएं, मेरी एडवाइस तो होगी आप चले जाएं। आप एक दफ़ा गैस टैंकर पे चले जाएंगे तो आपको गैस का एक्सपीरियंस जब लग जाएगा, गैस का स्टैम्प लग जाएगा, तो यू विल बी अ हाईली वैल्यूबल एसेट। आपकी बार्गेनिंग पोजीशन किसी भी कंपनी में ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने बताया सैलरीज उसकी बहुत ज़्यादा है, ट्वाइस हैं टैंकर्स के, और जनरल कार्गो के तो थ्राइस है। खैर उन्होंने जब मुझे जूनियर इंजीनियर के लिए ऑफ़र किया तो खैर मैंने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बार्गेन किया, और फिर उसके बाद बात यहाँ पे आके डिसाइड हुई कि 1 महीना जूनियर सेल करेंगे, उसके बाद प्रमोशन कर देंगे। तो बात यहाँ पे आके डिसाइड हुई बार्गेनिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा। तो 1 महीना मैंने जूनियर में सेल किया है विद अ क्लास 1 सीओसी। तो जैसे अब ये देखें, ये हर बंदे के ईगो पे डिपेंड करता है। मैंने अपना ईगो थोड़ा कम कर लिया था क्योंकि मुझे स्विच करना ही करना था। तो ये जो है प्रोज जहाँ पे है, सैलरी अच्छी है, सारी चीज़ें हैं, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये थोड़ा कौन है, मगर टाइमली है। ऐसा सारी ज़िंदगी के लिए नहीं है, टाइमली है सिर्फ। आपने जो है थोड़ा एक दफ़ा अपना रैंक सेक्रीफाइस किया 1 महीने के लिए, कोई मसला नहीं है। आप शिप पर गए, मैं शिप पर गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 1 महीना काम किया जूनियर इंजीनियर में, उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गई एंड एवरीथिंग वाज ऑल गुड। अब जो है बैक टू नॉर्मल हो गया सारा सीन, कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा कड़वा घूंट पी सकते हैं तो आप पी लें। तो ये तरीका है। अच्छा, कंपनीज़ कौन सी हैं, कंपनीज़ जो पाकिस्तान इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे जो है चैलेंजेस काफ़ी सेम से होते हैं। सबसे पहले तो है डायना गैस, इट इज़ लाइक मार्केट लीडर, बहुत अच्छे जहाज़ हैं, सब कुछ है। दूसरा है उसके बाद KOTC। अच्छा, KOTC के पास ना LPG कैरियर्स हैं, LPG टैंकर्स हैं,
अब होता ये है कि वो लोग जो है ना बंदों को स्विच करते हैं। आप टैंकर पे जाएँगे तो आपको जो है, अगर डीसी है, आपने अगर बात-वात की तो वो आपको गैस टैंकर पे भी डाल देंगे, और फिर एलपीजी के अंदर जो है ना वो रिलेटिवली आसानी से स्विच हो जाए, मगर आपको जो है ना ये लेना ही पड़ेगा, जो डीसी बता रहा हूँ मैं, आपको लेनी पड़ेगी। एक दफ़ा जब आप 3 महीने की सेलिंग रिक्वायर्ड होती है, 3 महीने आप सेल करके आएँगे तो फिर आपकी सीओसी के हिसाब से वो आपको डीसी दे देंगे। जैसे मेरे पास क्लास 1 की सीओसी है, तो अभी मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे वो मैनेजमेंट लेवल की डीसी मिल जाएगी। तो इफ़ इन केस ऑन बोर्ड ऐसी कोई सिनेरियो होता है जिसमें मेरी प्रमोशन हो सकती है सेकंड की, तो मेरे पास पहले से डीसी होगी, सीओसी वगैरह सब होगी, तो वो प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तो एलपीजी के अंदर आप जा सकते हैं। एक तरीका तो ये कि आप एलपीजी का, ये सारे मैंने चीज़ें बता दी टैंकर के हिसाब से। अच्छा, एलपीजी से भी आप जो है स्विच करके आ सकते हैं। पहले आपने एक एलपीजी में शिप किया, वो आपको सेम रैंक पे ले भी लेंगे, इतना फ़र्क नहीं होता, कम से कम ले लेते हैं। थर्ड है तो थर्ड में, नहीं तो फोर्थ में ले लेंगे वो आपको। सेकंड से फिर वो सेकंड में नहीं लेते, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर थर्ड फोर्थ में अगर आप सेकंड सेल कर रहे हैं तो आप थर्ड फोर्थ में आ सकते हैं। वहाँ से लेके फिर जो है ना एलएनजी पे जाना आसान है, रिलेटिवली बहुत आसान है, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी गैस टैंकर का एंडोर्समेंट मिल गई होती है, एक्सपीरियंस हो गया होता है। तो गैस की जो टैंकर की जो एंडोर्समेंट है ना, वो एलएनजी एलपीजी के लिए दोनों के लिए सेम है, तो वो इतना उसमें अंदर फ़र्क नहीं है। तो एक तो ये क्या, एलपीजी से जा सकते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था केओटीसी का। केओटीसी में आप जा सकते हैं, टैंकर पे जाएं पहले, उसके बाद स्विच मार के आप जो है गैस पे चले आएँ, फिर गैस से आप स्विच मार के फिर किसी एलएनजी कंपनी में चले आएँ। एलएनजी नहीं है, सबसे पहले है आपकी डायना गैस है, केओटीसी है, एलपीजी का मैंने बता दिया आपको। शेल है, शेल के बाद बहुत कम है, मगर कुछ एलएनजी का फ्लीट है एलएनजी का उनके पास, वो है। मगर शेल वाले तो बिल्कुल हाईली जो है ना, वो रिकमेंड करते हैं कि आपके पास गैस टैंकर एक्सपीरियंस हो ही हो। उसके बाद जो है मोल गैस है, कैपिटल गैस है, और इस तरह के एक दो नाम मेरे पास जहन में आ रहे थे। मेरे ख्याल से शेवरॉन वगैरह के पास भी हैं, जो बीएसएम की मैनेजमेंट है उनके पास हैं। खैर बहरहाल ये है, मगर इस सब में जो है ना, इन कंपनीज में कंपनी ऐसी है जो आपको प्योरली जो है ना टैंकर एक्सपीरियंस पे ले लेगी, वो कंपनी है नकीलत। ठीक है, तो आप नकीलात में अप्लाई करें, मगर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना वो आपके पास मुकम्मल होनी बहुत ज़रूरी है। तो नकीलात में आप अप्लाई करें, वो आपको जूनियर्स में ले सकते हैं और इस तरह करके सेल कर सकते हैं। ये सारी जितनी कंपनीज हैं, और मेरे जहन में और जो आएंगी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये तरीका है गैस पर स्विच करने का। अगली मैं एक वीडियो बनाऊंगा उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आई होप सो कि उनको भी हेल्प हो जाए। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। ये मैंने आपको ट्रिक्स बता दी हैं, सारी जहन में रखना है। आपके पास सीओसी होनी चाहिए अच्छी, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए बहुत अच्छा, और सबसे बढ़ के ये कि आपके पास जो है ना यूएस का वीज़ा होना चाहिए। नहीं भी है तो चलेगा, मगर होगा तो बहुत ज़्यादा चलेगा, क्योंकि जब भी आप इन कंपनीज़ का फॉर्म भरेंगे ना, तो वो उसके अंदर डाल देते हैं भाई अगर यूएस वीज़ा है। अगर आप उसमें नो कर देंगे तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा, अगर आप उसको येस करेंगे ना तो बहुत चांसेस है रिप्लाई आ जाए। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो से आपकी मदद हो, एंड आई विश यू सेफ कॉन्ट्रैक्ट, हैप्पी सेलिंग, जाएँ कैरियर बनाएँ, और दुआओं में सबको याद रखें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अच्छा हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप लाइक करेंगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाएगी। तो आई रियली होप सो कि और जितने भी लोग हैं उन सबको भी हेल्प हो जाए, जो कैरियर अपना स्विच करना चाहते हैं, गैस पे आना चाहते हैं। तो इस वीडियो को काइंडली लाइक कर दें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है या और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, आपके कोई सवाल हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखें। आई रियली होप सो कि उसके बारे में एक वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।